हेलो होमीज, भाड़े की बंदी के 6वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे काजो को थोड़ी सी चिज़ुरू की चुम्मी मिलती है। हाँ भाई, थोड़ी सी। तो चलो देखते हैं इस एपिसोड में हुआ क्या है। चिज़ुरू काजो को कहती है तुम इसी रूम में सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन के काजो पूरा लाल हो जाता है। काजो मन में कहता है मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, इसने मुझे यहाँ सोने से मना क्यों नहीं की? कहीं मेरे साथ वो सब तो नहीं करना चाहती यार, कहीं मेरा दिल बाहर न निकल जाए। इस पर हम एक ही बात कहेंगे, सपने सोने मादर। दूसरी तरफ चिज़ुरू आईने में काजो की अजीब शक्ल देख लेती है और फिर पेट में एक जोरदार किक मारती है। काजो कहता है यार मुझे मारा क्यों? चिज़ुरू कहती है तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, तुम्हारे नजर में हवा साफ साफ दिख रही है, कोई गलतफहमी में मत रहना। मैंने तुम्हें यहाँ सोने से मना इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे बुरा लगता, ऊपर से तुम मेरे कस्टमर हो, और अगर साले तूने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। भाई ये देख के तो काजो की घेंट फट जाती है और फिर चिज़ुरू लाइट बंद कर देती है और दोनों सो जाते हैं। पर काजो को नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि भाई अभी भी चिज़ुरू की बातें ही सोच रहा है कि आखिर चिज़ुरू मेरे बारे में क्या सोचती होगी। काजो चिज़ुरू को कहता है तुमने मुझे डूबने से क्यों बचाया? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारा बस एक कस्टमर हूँ? जिस पे चिज़ुरू कोई जवाब नहीं देती। काजो को लगता है कि ये सो गई है। फिर काजो उठ के बैठ जाता है और सोचता है चिज़ुरू कितनी समझदार और हिम्मत वाली और दयालु लड़की है। मैं चिज़ुरू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। काजो चिज़ुरू को कहता है मैं दादी को हमारे ब्रेकअप के बारे में सब कुछ बता दूंगा, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं और बेहतर बनता जाता हूँ। मैं पहली बार अपनी जान पे खेल के किसी और की जान बचाया हूँ। भले ही मैं दादी को सब बता दूंगा, पर मैं फिर भी तुम्हें रेंट करना चाहूंगा जिससे मैं और बेहतर हो सकूं। काजो पूरा इमोशनल हो जाता है और फिर टिश्यू पेपर ले लेता है, नहीं इस बार आंसू पोंछने के लिए। तभी चिज़ुरू कहती है जरूर, मैं कुछ और समय तक तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी। काजो सोचता है भाई ये जागी थी। चिज़ुरू कहती है एक रेंटल गर्लफ्रेंड का काम यही होता है कि अपने कस्टमर को इमोशनल सपोर्ट करना, जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सके। मैं मानती हूँ दादी को ये सब बताने का सही टाइम नहीं है, पर जल्द से जल्द हमें सब सच बताना पड़ेगा जिससे उन्हें कम बुरा लगेगा, और ये सब तभी हो पाएगा जब तक तुम अपने लिए एक असली गर्लफ्रेंड बना लोगे। तो गुड लक। अगले दिन काजो अपने दोस्तों को बताता है कि हम थोड़े और समय के लिए डेट करेंगे। कुरी कहता है अबे मुझे पता था, कोई चूतिया होगा जो चिज़ुरू जैसे सुंदर लड़की को छोड़ेगा। चिज़ुरू काजो पे भड़क जाती है, अबे सबको क्यों बताई जा रहा है कि हम अभी भी साथ हैं? काजो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे दादी को सब सच बता दे। पीछे कोई इनकी बात सुन लेता है। पीछे की वे गुस्से में कहता है साले की बंदी है, मेरी क्यों नहीं? पर भाई के लिए खुश भी है, पर कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुबारक हो, जलन भी हो रही है, ऑल द वेरी बेस्ट, माय फेवरेट कैरेक्टर फॉर अ रीजन। पीछे मामी ये सब देख रही है। इसके बाद दोनों कैफे में कॉफी पीने जाते हैं और भाई चिज़ुरू आज बहुत सुंदर लग रही है। काजो तो चिज़ुरू को ही देखी जा रहा है और मन में कहता है इसके बाल कपड़े कितने सुंदर हैं। कुछ लड़के पीछे कहते हैं लड़की तो बहुत सुंदर है, ये लड़का क्या इसका बॉयफ्रेंड है? काजो मन में कहता है साले आ गए मुझे याद दिलाने कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसके बाद काजो का जो बिल आता है, भाई ये तो सदमे में चला गया। चिज़ुरू कहती है कॉफी बहुत अच्छी थी, चिज़ुरू के चक्कर में भाई ये रोड पे आ जाएगा। काजो चिज़ुरू को कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दादी को कब अपनी रियल गर्लफ्रेंड से मिलवा पाऊंगा। चिज़ुरू कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम कर लोगे, और जब तक मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये सुन के काजो बस एक चीज कहता है, तो क्या तुम मुझे डिस्काउंट दोगी? चिज़ुरू कहती है लगता है घर जाने का टाइम हो गया, ये लड़की इसको भिखारी बना के छोड़ेगी। तभी यहाँ काजो चिज़ुरू को कुरी मिल जाता है। कुरी कहता है भाई तुझे पता है मैं अभी एक डेट से आ रहा हूँ, और हाँ मेरे पास भी अब गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त। साले इस खरगोश जैसी शकल वाले की गर्लफ्रेंड है पर मेरी नहीं। काजो कहता है क्या सच में? और फिर कुरी काजो का हाँ ना जाने बिना अगले हफ्ते शनिवार को एक डबल डेट बुक कर देता है और चला जाता है। काजो चिज़ुरू को देखता है। चिज़ुरू कहती है हाँ ठीक है मैं चल लूंगी। इसके बाद चिज़ुरू अपने रास्ते चली जाती है और काजो अपने घर जाते सोच रहा है कि कुरी को कौन लड़की पसंद कर ली, वो तो ना पॉपुलर है और ना ही सुंदर। भाई हम सब का भी यही सवाल है, पर वेट भाई तू भी पॉपुलर नहीं है। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और फिर काजो से टकरा जाती है। काजो कहता है भाई तुम देख के नहीं चल सकती, पर फिर काजो कुछ और ही देख लेता है, साले तू क्यों शर्मा रहा है? फिर वो लड़की भी नोटिस कर लेती है सिट इसने तो देख लिया, और फिर काजो को जीप दिखा के भाग जाती है। वैसे काजो ने देखा तो कुछ और भी। इसके बाद इनका डेट का दिन आ जाता है। ये वॉल क्लाइंबिंग करने आए हैं, हाँ वही जगह जहाँ हम कभी नहीं गए, और कोई गया होगा तो बताना भाई क्या गिरवी रख के जा सकता हूँ। कुरी कहता है मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर आता रहता हूँ। इसके बाद कुरी अपनी गर्लफ्रेंड लेने चला जाता है। काजो अभी भी सोच रहा है साला इसको गर्लफ्रेंड मिल कैसे गई, एक मिनट ये साला बॉडी फिलो के साथ क्या कर रहा है। कुरी अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ जाता है और ये लड़की वही है जो काजो से कल टकरा गई थी। कुरी इसे इंट्रोड्यूस कराता है, इसका नाम है रूका। काजो कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कुरी कहता है क्या बात है, तुम इससे पहले मिल चुके हो? ये हफ्सी काजो रूका को ऊपर से नीचे देख के सोच रहा है ये बिल्कुल चिज़ुरू जैसी सुंदर है। पीछे चिज़ुरू मन में कहती है अबे कितना घूरेगा उसे। काजो कहता है क्या हुआ? चिज़ुरू कहती है नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद कुरी वॉल पे सबसे ऊपर चढ़ के लड़कों को इम्प्रेस कर रहा है। काजो सोचता है ये कितना शो ऑफ कर रहा है, भाई इनके सामने शो ऑफ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। कुरी कहता है चिज़ुरू तुम कोशिश करना चाहोगी? चिज़ुरू भी ट्राई करती है, और भाई काजो चिज़ुरू की फिगर ही देखी जा रहा है कि इन कपड़ों में भी वो कितनी हॉट लग रही है। भाई इस पे एक ही बात बोलेंगे रिलेटेबल। काजो नजारा कौन ही मिस करना चाहेगा। कुरी भी यही देखी जा रहा है। काजो समझ जाता है कि साला ने जानबूझ के यही डेट पे लाया है।
हवस तो बहुत बढ़िया दोनों में। इसके बाद काजो भी ट्राई करता है पर आधे रास्ते भी नहीं जा पाता, जबकि चिज़ुरो स्पाइडरमैन बन चुकी है। रुका भी बार बार ट्राई करती है पर गिरी जा रही है। काजो को अच्छा लगता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ जो गिरी जा रहा है। कुरी रुका को उठाता है। फिर कुरी और रुका दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। कुरी कहता है भाई क्या नजारा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी सुंदर लड़कियों के साथ डबल डेट पे आएंगे। काजा कुरी को कहता है भाई तू मुझे एक बात बता, आखिर तू रुका को पटाया कैसे। कुरी कहता है यार तुझे पता नहीं है, लड़कियों को मर्दानगी वाले लड़के पसंद है और मेरे पास मर्दानगी है, इसलिए रुका मेरे प्यार में पड़ गई। लड़कियां इन सबसे बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। कोई मत मानना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें बस एक चीज चाहिए पटाने के लिए, पैसा, बहुत सारा पैसा। कुरी कहता है तू खुद को देख, तेरे पास भी तो चिज़ुरो है। काजो मन में कहता है मर्दानगी हो तो मेरे से कोसों दूर है। तभी चिज़ुरो काजो को कहती है यहाँ कितना मजा आ रहा है ना काजो। काजो कहता है अच्छा है तुम्हें मजा आ रहा है। चिज़ुरो काजो को उदास देख के समझती है काजो अभी भी अपने एक्स के साथ पैचअप नहीं कर पाया तो उदास है। चिज़ुरो काजो को हौसला देती है कि चल कोई ना, तुम एक दिन अपना गोल हासिल कर लोगे। और फिर अपना जूस कैन काजो को देने लगती है, पर फिर कहती है चलो छोड़ो मत लो। पर काजो फिर कैन छीन लेता है। फिर चिज़ुरो को थैंक यू भी कहता है। चिज़ुरो फिर कहती है कोई गलतफहमी मत रहना, मेरे लिए आम बात है। काजो फिर भी चिज़ुरो को प्यार से देखी जा रहा है। चिज़ुरो फिर इस पर चिल्लाती है साला पीटेगा किसी दिन। तभी यहाँ रुका आती है जिसको चिज़ुरो से कुछ पर्सनल बात करनी है। चिज़ुरो की बात से काजो मोटिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ रुका चिज़ुरो को कहती है सच बताओ तुम एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो ना। ये सुनकर चिज़ुरो शॉक हो जाती है पर ऐसे रिएक्ट करती है कि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, अच्छा मजाक था। रुका बिना कुछ बोले चली जाती है। चिज़ुरो गुस्से में काजो से बात करने आती है कि उस रुका को पता है कि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो काजो की फट जाती है कि उसे कैसे पता चला। काजो कहता है अगर उसने कुरी को सब बता दिया तो पूरे कैंपस में बात फैल जाएगी। चिज़ुरो कहती है तुम टेंशन मत लो, उसने कुरी को कुछ नहीं बताया है। अगर उसे हमारे बारे में पता चल भी गया तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी रुका यहाँ जाती है और कुरी वॉशरूम चला जाता है। चिज़ुरो रुका को कन्विंस करने लगती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं और काजो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। काजो मन में कहता है चिज़ुरो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारा दिल स्टील का बना है। दूसरी तरफ रुका कहती है अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो तो काजो को किस करो। ये सुन के काजो सोचता है ये तो चिज़ुरो से भी 2 कदम आगे निकली, अब हम क्या करें। पर अब जो करना है चिज़ुरो करेगी। चिज़ुरो काजो के पास आती है, उसका मुंह पकड़ती है, होंठ से होंठ पास आते हैं और फिर किस की आवाज आती है। पर वेट, चिज़ुरो ने काजो के होंठ पे नहीं बल्कि अपने हाथ पे ही किस किया है तरीके। और दूसरी तरफ फोन से ढक ली है कि रुका ये ना देख पाए। चिज़ुरो कहती है देखा हमने किस कर लिया, पब्लिक प्लेस है तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ तुम काजो को देखो भाई, खुशी के मारे कहाँ पर आए। भाई किस नहीं हुआ तो क्या हुआ, लिप से 2 सेंटीमीटर ही दूर था। रुका कहती है मैं तो नहीं देख पाई, तुमने किस नहीं किया। तभी कुरी यहाँ आ जाता है। काजो चिज़ुरो को कहता है तुम भूल गई, तुम्हें अपनी दादी से मिलने जाना था। चिज़ुरो कहती है हाँ मैं तो भूल गई थी। इसके बाद चिज़ुरो सबको बाय करके चली जाती है। काजो ने चिज़ुरो को भगा दिया क्योंकि रुका कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दे। इनके खेलने का टाइम भी खत्म होने लगता है, इसलिए ये सब भी चले जाते हैं। रास्ते में कुरी रुका का हाथ पकड़ के ही चल रहा है और कहता है यार जिंदगी के असली मजे तो हम ही ले रहे हैं। काजो कहता है हाँ वो तो है। काजा सोचता है कुछ भी हो जाए मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये कभी भी कुरी को सच बता देगी। काजो कहता है कुरी मेरे दोस्त चल आज मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। कुरी कहता है आज मेरे पे इतना प्यार क्यों आ रहा है तेरे को, भाई कबाब में हड्डी मत बन यार। रुका के घर का रास्ता आ जाता है, रुका इन्हें बाय करके चली जाती है। काजा सोचता है कुरी रुका को इतना फॉर्मल होकर बाय क्यों कर रहा है। कुरी कहता है चल मैं भी चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं रुका के लिए एक गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। काजो कहता है साला ये तो पागल हो गया है भाई, आखिर होगा भी क्यों नहीं, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जो है और भाई का पहला प्यार है। काजो रुका के बारे में पता करने भागता है कि वो मेरे चिज़ुरो के बारे में कैसे जानती है। काजो भागते हुए रुक जाता है क्योंकि रुका उसी का वेट कर रही थी। और फिर रुका कहती है मुझे तुम्हारा इंतजार था मिस्टर फेक बॉयफ्रेंड। भाई ये लड़की बहुत तेज है। यही ये चुम्मा प्यार मोहब्बत नकली वाली एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ यार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगले मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।